हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, ये क्लास आपकी विशेषकर चतुर्थ श्रेणी जो कि आपके 4th ग्रेड एग्जाम के लिए रहने वाली है। 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले उन सभी साथियों के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। जो क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुबहू ये मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हो। जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो सारे के सारे हुबहू आपके जो 18 सितंबर को पेपर होने वाला है, आपका स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 6 से 7-8 पारियों में ये पेपर होगा और सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल क्लास को पूरा देखना, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको पूछा जाता है साथियों कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है कि 2011 की जो जनगणना है उसके आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या टोटल कितनी, पॉपुलेशन कितनी है। तो साथियों, सभी को ऑप्शन में बताना है क्या राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 का आंसर देना है आपको। तो जितनी जो जनसंख्या है टोटल वो है साथियों 6.86 करोड़। याद रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार, और आपके 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। 6.86 करोड़ आपका आंसर इसमें राइट है। इसी तरह अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपका, जो राजस्थान में भूकंपी जोन यानी कि भूकंपी जोन 4 उच्च नुकसान जोखिम क्षेत्र, उसको बोलते हैं भूकंपी जोन को बोलते हैं उच्च नुकसान जोखिम क्षेत्र के जो अंतर्गत कौन सा जिला समूह आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर देना सभी को। तो भूकंपी जोन के अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं साथियों, कौन से जिले आते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन से का आंसर दो। वो आते हैं साथियों, इसमें एक तो अलवर आता है, एक भरतपुर आता है। याद रखना, इसमें ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पूछा जाएगा। इसमें साथियों आप सभी को बता दूं, इसमें अपन जीके और हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। बाकी इसमें जीके और हिंदी वाले सभी विद्यार्थी जरूर देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो भाववाचक संख्या कौन सी है, इसमें बताओ भाई भाववाचक संख्या कौन सी है। क्वेश्चन 8 का आंसर देना है। तो देखो, भाववाचक संख्या एक तो सुख, ये भी है बचपन और सुंदरता, ये क्या है, भाववाचक संख्या है। यानी कि आपका यहाँ पे उपयुक्त डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा आगे। अगला सवाल क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बताओ भाई, किस विकल्प पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण दे रखा है। तो वह पुस्तक मेरी है, जो आया है वो जाएगा भी, या फिर पुस्तक मेरी कार, वह मेरी कार है, या फिर वह मेरा पड़ोसी है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का यहाँ पे उदाहरण देना है। क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो वो मेरा पड़ोसी है। क्या है, वह मेरा पड़ोसी है, ये आपका हो जाएगा साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम। बिल्कुल इसका एग्जाम्पल है आप सभी एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका साथियों कि निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है। तो इसमें पहचानना आपको, विदेशी शब्द कौन सा है। क्वेश्चन 10 का आंसर देना है। तो विदेशी शब्द है यानी कि स्त्री, नारी और महिला, ये क्या है, देशज शब्द है। और विदेशी शब्द की बात करें तो वो है आपका औरत। क्या है, औरत जो वर्ड यूज़ करते हैं अपन, शब्द यूज़ करते हैं, वो आपका विदेशी शब्द। ध्यान रखना, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका 11 पूछा जाता है कि केंद्रीय विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग है, जिसको बोलते हैं DST, बिल्कुल साथियों द्वारा दिए जाने वाले इस इंस्पायर अवार्ड में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पर रहा है। तो साथियों वो जिले का नाम बताना है। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो आंसर होगा वो है आपका यहाँ पे जयपुर सबसे पहले स्थान पर रहा है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसी क्रम में अगला सवाल यहाँ पे है कि राजस्थान में जो पर्यटन क्षेत्र को ग्रीन टूरिज्म के तहत बढ़ावा देने के लिए किस देश की जो ट्रेवल टेक कंपनी है यानी कि फ्लिक्स बस के साथ MOU किया गया है। काफ़ी यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कंपनी के साथ किया गया। क्वेश्चन 12 का आंसर है, तो वो है साथियों जर्मनी देश की जो कंपनी है फ्लिक्स बस, उसके साथ क्या है, मर्ज किया गया है। डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला सवाल साथियों पूछा जाता है आपका, जो कि अहोरूप, क्या है, अहोरूप शब्द जो संधि बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अहोरूप के अंदर कौन सी संधि है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 का आंसर देना है। तो इसमें है साथियों व्यंजन संधि, कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी का कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो शब्द है उसे शब्द व उससे संबंधित संधि अशुद्ध है। तो किससे संबंधित जो संधि है वो अशुद्ध है। क्वेश्चन 14 का आंसर देना है। बिल्कुल वो है आपकी जो तटिका यानी कि यर्ण स्वर संधि है, जो कि आपका अशुद्ध रूप है, और जो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे अपना राइट हो रहा है। ठीक है, इसी क्रम में आपका क्वेश्चन 15 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन 15 आपका यहाँ पे ऊपर आ जाओ जल्दी से। बिल्कुल क्वेश्चन 15 आपका यहाँ पे पूछा गया है, इसका जवाब देना है सभी विद्यार्थियों को। क्वेश्चन 15 है साथियों कि जो स्वयंवर जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। स्वयंवर संधि विच्छेद बताना है इसका। क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्वयं प्लस वर, ये आपका क्या है, सही संधि विच्छेद होगा। और बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो गणित के क्वेश्चन है ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। एक बार अपन यहाँ हिंदी और जीके कवर करने वाले हैं। निम्नलिखित में से
किस विकल्प में जो संधि विच्छेद शुद्ध है, बताओ भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प में है जो संधि विच्छेद क्या है, शुद्ध है। तो क्वेश्चन 18 का आंसर देना है इसमें। तो शुद्ध है साथियों यहाँ परि प्लस नाम प्लस, यानी कि परि प्लस नाम परिणाम होता है, ये आप सभी को पता होगा बिल्कुल। यहाँ पे परिणाम परि प्लस नाम परिणाम होगा, ये शुद्ध विच्छेद है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसी क्रम में अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से करणवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण बताओ। करणवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा होगा भाई, क्वेश्चन 19 का आंसर देना है। तो वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वो है कतरनी। कौन सा हो जाएगा, कतरनी वाला ऑप्शन आपका बी वाला है, वो आपका जो करणवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है, बी ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना साथियों। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किस शब्द के अंदर जुड़े हुए हैं। तो आंसर बताना है क्वेश्चन 20 का। बताओ क्वेश्चन 20 के अंदर देखो, अनैतिक यानी कि अन प्लस नैतिक, यानी कि समझ लो यहाँ पे उपसर्ग भी है इसमें और एक प्रत्यय भी है। इसी के साथ आपका यहाँ पे शकुनी ई, यानी कि इसमें भी आपका यहाँ पे प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका यहाँ पे साथियों जो अपना ए वाला ऑप्शन है, जिसमें अगर उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी का, जो क्वेश्चन 21 का है। सवाल क्या है भाई, देखो, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। बताओ भाई, रानी जी की बावड़ी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और 21वें का आंसर देना। रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है वो करने वाले थे साथियों अनिरुद्ध सिंह। कौन है, अनिरुद्ध सिंह जो थे जिन्होंने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना भाई। अगला सवाल है आपका, वेली किशन रुक्मणी जो वचनिका के लेखक कौन है। वेली किशन रुक्मणी के वचनिका है, उसके लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 22वें का आंसर देना है। तो उसके जो लेखक हैं वो पृथ्वीराज राठौड़ है। कौन है, पृथ्वीराज राठौड़ साथियों। डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपका बहुत ही शानदार 23वें का। देखो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था। इस समय सोहान शासक कौन था। बिल्कुल साथियों, उस समय जो सोहान शासक कौन थे, 23वें का आंसर देना है आपको। तो 23वें का जो सही आंसर होगा, हमीर देव सोहान थे, वो आपके उस समय शासक थे और उन्हीं के समय जौहर हुआ था रणथंभौर के अंदर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया, 1301 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। इसी तरह साथियों यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जो मुस्कुराहट शब्द में प्रत्यय का आकार प्रकार बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मुस्कुराहट शब्द में जो प्रत्यय का प्रकार कौन सा है साथियों, क्वेश्चन 24 का आंसर देना है। क्वेश्चन 24 का जो आंसर होगा वहाँ पे आपका है क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा, मुस्कुराहट के अंदर होगा क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसी क्रम में अगला सवाल यहाँ पे 25 पूछा जाता है कि जो अतिव्याप्ति शब्द है इसमें कितने उपसर्ग है। बताओ भी, अतिव्याप्ति शब्द के अंदर कितने उपसर्ग यहाँ पे, प्रत्यय नहीं सॉरी उपसर्ग है, तो कितने उपसर्ग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन 25 का आंसर तो भाई, तो इसमें साथियों एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है आपका, जो कौन सा है, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में साथियों अगला सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द का जोड़ा अशुद्ध है। तो किस में विकल्प, कौन से विकल्प में जो विलोम शब्द है उसका जोड़ा अशुद्ध है। बिल्कुल 26 का आंसर देंगे सभी। तो वो है साथियों भोगी और सबई। कौन सा हो जाएगा, भोगी का मतलब भोगी विलोम शब्द का जो प्रत्यय होगा वो आपका सबई नहीं होगा, यानी कि अशुद्ध है। अशुद्ध आपका यहाँ पे क्या है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताओ। अशुद्ध शब्द 27वें का आंसर यहाँ पे जो होगा आपका अत्युक्ति, क्या होगा, अत्युक्ति जो होगा आपका ये अशुद्ध शब्द है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे 28वां पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द 28वें का आंसर क्या रहेगा भाई, शुद्ध मिष्टान। बिल्कुल साथियों, मिष्टान वाला जो क्या है आपका 28वें का आंसर क्या होगा, बी वाला, ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट है। अगला सवाल साथियों, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ वाक्य में कौन सा काल है। बताओ, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, इसमें कौन सा काल है, 29 का आंसर देना है। तो उसमें कौन सा काल है साथियों, ये वर्तमान काल की बात हो रही है यहाँ पे, पढ़ाता हूँ यानी कि वर्तमान काल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल यहाँ पे 30वां, देखो, भोगते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा, यानी कि इसका लोकोक्ति है, इसका भावार्थ क्या होगा। भोगते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा, इसका जो भावार्थ साथियों होगा क्वेश्चन 30 का इंपॉर्टेंट है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका यहाँ तो विरोधी को लालच देकर चुप रहना। क्या है, भोगते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा, यानी कि विरोधी को लालच देकर चुप रहना, ये आपका क्या है, इसका भावार्थ होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला सवाल यहाँ पे 31 का है कि पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताओ, यानी कि पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का
का जो सही अर्थ क्या होगा यहाँ पे साथियों, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और व्यक्ति पर बड़ी विपत्ति पड़ जाना, यानी कि व्यक्ति पर बड़ी विपत्ति पड़ जाना, ये इसका क्या है सही जो अर्थ है वो होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे सवाल आपका देखो, सवाल है आपका सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा जो समान आपूर्ति या फिर निर्माण आदि कार्य हेतु निम्न में से कौन सा समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। तो कौन सा प्रकाशित किया गया है बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 33वें का आंसर, 33वें का आंसर होगा साथियों यहाँ पे निविदा। कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल साथियों ये हिंदी सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा समान आपूर्ति निर्माण आदि कार्य हेतु जो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है उसको बोलते हैं भाई निविदा। बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपका 35 का, ऐसे सरकारी पत्र जिसमें व्यक्ति की प्रधानता होती है, ऐसे सरकारी पत्र जिसमें व्यक्ति की जो प्रधानता होती है अपने समक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको क्या कहेंगे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वें का आंसर देना है इसमें। तो 35वें का जो सही आंसर होगा उसको बोलते हैं साथियों अर्ध सरकारी पत्र। बिल्कुल साथियों, आधे सरकारी पत्र उसको कह सकते हैं अपन। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, तो घबराना नहीं है। अगला सवाल है साथियों, जलवायु प्रदेश निम्न जिले को सम्मिलित करना है। भाई जलवायु प्रदेश से संबंधित जो जिला है उसको सम्मिलित करना है, तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, कैसे मिलान करेंगे अपन। 36 का आंसर की बात करते हैं भाई। 36 में जो अपना यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। और बताओ भाई, ए में आपका जैसे शुष्क भाग करें तो जैसलमेर होगा, बिल्कुल आप सभी को पता है। और बी में शुष्क अर्ध शुष्क की बात करें तो ये आपका अर्ध शुष्क होगा शुरू, ठीक है। और अब उप आर्द्र की बात करें तो उप आर्द्र होगा अलवर। कौन सा होगा, अलवर होगा जो आपका उप आर्द्र होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पे फर्स्ट से मिलान करेंगे। और अति आर्द्र होगा आपका, वो होगा झालावाड़। यानी कि यहाँ पे मिलान करा तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये बी वाला ऑप्शन साथियों आपका राइट होता है, ठीक है। इस तरह से आपको मिलान करना है, कूट मिलान करना है, सम्मिलित करना है, फिर आपका यहाँ पे आंसर राइट होगा, ठीक है। इसी क्रम में भाई अगला सवाल यहाँ पे आप सभी के सामने पूछा जाता है साथियों। सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राज्य में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कौन सी मृदा राजस्थान के अंदर कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो 37 का आंसर देना भाई। 37 का जो आंसर क्या होगा, 37 का जो आंसर होगा मध्यम काली मृदा। कौन सी होगी, मध्यम काली मृदा है जो कि कपास फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यानी कपास की खेती की जा सकती है इसमें। तो आपका अपना क्या है, बी वाला ऑप्शन साथियों इसमें राइट होगा। अब यहाँ पे गणितीय क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको अपन एक बार साइड में रखते हैं, अपन वापस जीके पे आते हैं। जीके का अगला क्वेश्चन साथियों अगला क्वेश्चन जीके का यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वापस हिंदी का क्वेश्चन है भाई। आ जाओ 45 वाला, आकाश का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 45 का आंसर दो भाई। 45 का जो आंसर होगा वो विभु। ये क्या है आपका, विभु वाला जो है आपका साथियों आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आकाश का व्योम भी होगा, फलक भी होगा, अब्र होगा, ये क्या पर्यायवाची शब्द हैं। और विभु क्या होगा, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल यहाँ पे, हाँ, श्रुतिपुट यानी क्या है, श्रुतिपुट शब्द का निर्माण किसका पर्यायवाची है। बताओ भाई, श्रुतिपुट शब्द किसका पर्यायवाची है। 46 का आंसर देना है। 46 का जो आंसर क्या होगा इसमें साथियों, 46 का होगा, ये श्रुतिपुट कहते हैं, कान को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई, कान का पर्यायवाची है। और ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो रहा है भाई। अगला सवाल यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। बताओ भाई, विलोम, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। तो 47 का क्या आंसर होगा इसमें आपका, बी वाला अल्प बहुज्ञ। क्या है, अल्प बहुज्ञ, यानी कि ये आपका क्या है, अशुद्ध है। कैसे भाई, देखो अल्प का जो विलोम होगा क्या होगा, बहुज्ञ नहीं होगा। यहाँ पे ये आपका बी वाला ऑप्शन, अल्प का मतलब कम होता है ना, कम से ज़्यादा होगा, यानी बहुज्ञ बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। ये इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला सवाल यहाँ पे गणित के सवाल अपन एक बार मतलब इसको बाद में करते हैं, हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा विकल्प है जो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है साथियों। तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है 52 का आंसर होगा साथियों यहाँ पे, कृष्ण राधा से खाना पकवाता है। कृष्ण होता है जो आपका क्या, राधा से खाना पकवाता है। ये आपका क्या, प्रेरणार्थक क्रिया हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल किसी और से काम करवा रहा है, यानी कि प्रेरणार्थक। बिल्कुल ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला सवाल साथियों, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किस में, सार्वनामिक विशेषण किस में है साथियों। 53 का जो आंसर होगा आपका, बिल्कुल इसमें जो बी, पाश्विक चक्र से मुक्त करवावे। क्या है, इस पाश्विक चक्र से मुक्त करवावे, ये आपका क्या होगा, बी वाला ऑप्शन अपना क्या है, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल इसी क्रम में आपका पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, तद्भव है। तो 54 का आंसर दो भाई। 54 का जो आंसर होगा आपका यहाँ पे डी वाला है साथियों। शाब्दिक जो तद्भव है वो है आपका डी, खजूर।
कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे अपना राइट होगा। अगला सवाल साथियों पूछा जाता है आप सभी का, इंपॉर्टेंट है कि जो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया रोग है, जो ग्रसित लोग के लिए जो इंदु बेड पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया साथियों? तो इसका आंसर दो 55 का आंसर, बिल्कुल 55 का आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55 का जो आंसर होगा आपका वो है साथियों जोधपुर के अंदर आपका इसका क्या है, जो शुभारंभ किया गया, और आपका बी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी, उसका बैकग्राउंड थीम क्या था, उसके किस चीज़ पे उसको मनाया गया? तो 56 का आंसर हो जाएगा साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 56 का जो आंसर होगा, भविष्य के लिए लड़कियों का जो दृष्टिकोण है वो अच्छा रहे, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उसका जो थीम रखा था 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का। यानी कि साथियों आज की क्लास के अंदर टोटल मैंने 20 से 25 क्वेश्चन करवाए। कितने? 20 से 25 क्वेश्चन आपको सभी को करवाए। ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना। इस तरह की क्लासेस आपको देखनी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना कि बिल्कुल आप सभी के लिए ऐसी क्लासेस लगाते रहेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।